हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज आपके सामने मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का ये मैथ्स का 14वां सेट है। इससे पहले मैंने 13 सेट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका ये हमारी ऐप पर ऑफर चल रहा है, 90% तक की छूट मिल रही है। कूपन कोड लगाना है आपको महाशिवरात्रि। ठीक है, 17 से 22 फरवरी तक ये आपको ऑफर मिलेगा। आपको जो भी ऐप है, टेस्ट सीरीज है, जो भी बाय करना है आप जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये हमारी ऐप है रॉयल स्टडी नाम से। आप प्ले स्टोर पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है, आपका ये आरक्षक का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो 251 रुपये का है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, आप जाके ऐप पर एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं। एक बैग में 1600 रुपये, कितने 1600 रुपये। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, आप कमेंट करेंगे कि आपको जो फॉन्ट है वो क्लियर दिख रहे हैं या नहीं, बस क्योंकि फॉन्ट की साइज थोड़ी छोटी है तो आप बता दीजिएगा कि मुझे कि ये क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 27 सिक्के 1 रुपये के हैं, 18 सिक्के आपके 50 पैसे के हैं और 16 सिक्के 25 पैसे के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के का जो संख्या है वो आपको बतानी है। देखिए, अगर 27 सिक्के, ये 1 रुपये वाले, ये आपके 50 पैसे वाले और ये आपके 25 पैसे वाले। ठीक है, ये 18 और ये आपका 16। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ थोड़ा समझा के। अगर 1 रुपये के 27 सिक्के हैं तो उस रुपए में कितने हो जाएगी, मतलब एक्चुअल में रुपए में वैल्यू कितनी होगी, 27 रुपये। ये रुपए में है। ठीक है, ये सिक्के का अनुपात है। अगर 50 पैसे के 18 सिक्के हैं तो रुपए में कितना आएगा, तो 50, 1 रुपये में कितने, मतलब 50 पैसे। और 1 रुपये में क्या संबंध होता है, ये 1/2 होता है, यानी कितने रुपए बनेंगे, रुपए में आपका 9 रुपये बन जाएंगे। कितने, 9 रुपये। और 25 पैसे में, तो 25 पैसे में 1 रुपये में कितने, 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। तो यहाँ पे कितने सिक्के बन जाएंगे, कितने रुपए बन जाएंगे आपके, 4 रुपये बन जाएंगे। कितने, 4। तो आपके पास संख्या आ गई। मैं यहाँ पे बिगाड़ देता हूँ। आपके पास एक्चुअल में कितने रुपए हो रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, 27 और 9 36 और 4 40 रुपये। कितने हो रहे हैं, 40 रुपये। मेरे पास हो रहे हैं 40 रुपये, लेकिन एग्जामिनर ने हमको दिया है 1600 रुपये हमारे पास। तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल लेते हैं। 1600 रुपये काट लेते हैं, 4 से 0 से 0 और 4 चौक 16, यानी एक की वैल्यू आ रही है आपके पास 40 रुपये। ठीक है, एक की वैल्यू आ रही है 40। तो अपने को निकालना है सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए बस। यहाँ पे 27 सिक्के थे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 27 चौक 108, यानी 1080। एक जीरो पे चिपका देंगे। 18 में गुणा करूंगा मैं तो 18 चौक 72, 720। और यहाँ पे 16 में गुणा करूंगा तो 16 चौक 64, 640 सिक्के हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है, बाकी मैंने आपको पूरा समझा के बता दिया। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको 3 टाइप की क्या दिया हुआ है, चाय दी हुई है, जिसमें 135 रुपये किलो एक है, दूसरी 126 रुपये किलो है, और तीसरे का अनुपात आपको दिया हुआ है कि ये 1:1 और 2 में दी हुई है। मतलब 126 रुपये वाली 1 किलो है, 135 रुपये वाली आपका वो भी 1 किलो है, और जो ये तीसरे टाइप की चाय दी हुई है ये आपका नहीं पता है कितना है, लेकिन उनका 2 किलो है। ठीक है, और ओवरऑल ये 153 रुपये किलो में बेच रहे हैं। ठीक है, इन सबको मिला के 153 रुपये किलो में बेच रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि तीसरे किस्म की चाय कितनी रुपए किलोग्राम की है, मतलब इसका रेट बताना है आपको। ठीक है, ये आपका रेट है, ये आपका क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये कुल कितनी चाय हो रही है, 1 किलो, 2 किलो और 4 किलो। मतलब ये कितनी चाय होगी, 153 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा तो 4 किलो चाय बेचेगा। तो इसका कितना पैसा आएगा, 4 तरी 12, 15 चौक 60 और 61, 612 रुपये आएगा। ठीक है, कितना, 612 रुपये। अब देख लेते हैं अपन, ये 126 रुपये किलो की है तो 126 रुपये का 1 किलो, 135 का 135, और ये आपका है 2x। ठीक है, ये इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, 612 के बराबर है, 612 के बराबर। घटा लेते हैं इसको, 2x बराबर कितना हो रहा है आपके पास, 6 और 5 11, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, 6 और 5 11, 2 और 3, और आपका हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा 261। कितना आ गया, 261। 612 माइनस 261 करूंगा मैं तो कितना आ रहा है, 1 5 और यहाँ पे 3, 351। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग लगा दीजिए 2 का, 2 एकम 2, 2 साथी 14, 2 5 10 और फिर आपका 2 5 10, यानी 175.5 रुपये किलो की जो आपकी तीसरी चाय थी वो थी।
ठीक है, एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना था, 175.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है एक बार। एक विक्रेता है, वो क्या करता है, आलू क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सड़े हुए आलू बेचता है और 81% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण में सड़े हुए आलू का प्रतिशत बताइए। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपका जैसे प्राइस होता है, प्राइस और क्वांटिटी आपका इनवर्स होती है एक दूसरे की, क्वांटिटी इनवर्स होती है। प्राइस अगर 100 से 181 है, मतलब प्रॉफिट आपका, तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। इसको उल्टा कर लेते हैं, 181 यहाँ पे 100 करने का तरीका बताया था। इन दोनों का अंतर लेना है 81, और ये किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर होता है, तो 181 बटे 81 इंटू 100। ये मैंने आपको करने का तरीका पहले भी बताया था। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दिख रहा है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, इसको भी 0 मान लेता हूँ, ताकि काटना आसान हो। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यानी 400 बटे 9। 400 बटे 9 कितना होता है, 9 चौक 36, लगभग 44% आएगा इससे, क्योंकि 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैंने एक एक कम किया है, ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों साइड से कम कर दिया है, तो लगभग में आपका काम हो जाएगा। 9 चौक 36, 4 बचे, फिर 9 चौक 36, 44 पॉइंट समथिंग समथिंग में कुछ आंसर आएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है, तो आप उससे भी समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। एक चुनाव है, उसमें ए को इतने वोट मिले, किसको, ए को, और बी को इतने मिले हैं, दोनों को ए और बी को वोट मिले, तो सफल उम्मीदवार और दोनों के बीच में अंतर बताना है, कितने वोटों का अंतर है। तो सीधा लिख के कर सकते हैं अपन, 6 7 9 8 5 1, और यहाँ पे 5 7 6 0 1 9। घटाना है, सिर्फ घटा लीजिए यहाँ से, 9 और 2 11, यहाँ पे हो गया 2 3, यहाँ पे आपका 8, और 832 किस में दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, 832। ठीक है, बाकी भी अपन कर लेते हैं पूरा, 0 और 1, 10,003। ठीक है, ये वैसे भी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा था मुझे, 832 लास्ट के 3 डिजिट से काम चल गया था मेरा। इस टाइप से आपको डील करना होती है क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा सोल्व करना स्टार्ट करें। अगर लास्ट के ऑप्शन से नहीं हो रहा था, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन कॉमन आ गए थे, फिर यहाँ पे तीसरा तो अलग हो ही गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है कुछ, ये आपका पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो ले सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर। ये आपका की टेस्ट सीरीज है, और ये आपका जेल पर की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, अच्छी टेस्ट सीरीज है, और यहाँ पे आपको नए पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और एक एक डेमो सबका मिल जाएगा आपको। आप डेमो लेके चेक कर दीजिएगा एक बार। ये हमारा MPPSC की टेस्ट सीरीज है, ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का एक ई बुक है, और ये भी आपका 2021 वाले का करंट अफेयर्स का ई बुक है। ठीक है, आप जो चाहें ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो एक बार आप जरूर चेक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आप सामान्य ज्ञान का एक हमने क्रैश कोर्स भी बना रखे हैं कुछ, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे वापस से अपन। क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं। राम खरीदारी करने गया, उसके पास उसने 255 रुपये, 252 रुपये और 273 रुपये की चीज़ें खरीदी। उसके पास 20 रुपये के 50 नोट थे। कितने, 50 नोट। तो देख लेते हैं, 255 रुपये की चीज़ खरीदी उसने, कुल कितने रुपये की चीज़ खरीदी, 255, 252 और 273 रुपये की चीज़ें खरीदी उसने। देख लेते कितने रुपये की खरीदी, 5 ने 2 7 ने 3 10, 0 5 5 10 और 8 18। ठीक है, और ये आपका 6 और 1 7, 780 रुपये की चीज़ें खरीदी उसने। और उसके पास कितने रुपये थे, 20 रुपये के 50 नोट थे, यानी उसके पास रुपये कितने थे, 1000 रुपये, 1000 रुपये थे उसके पास। तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, तो 1000 में 780 घटा लेना बस, तो उसके पास कितने रुपये बचेंगे, 220 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। टाइप के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं होता है, 10 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है इसके अंदर। किसी गांव की जनसंख्या 5/9 जो है ना, वो महिलाएं हैं। ठीक है, यानी अगर 900 कुल आबादी है, कुल टोटल जनसंख्या है, तो पुरुषों की जनसंख्या यानी मेल की जनसंख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मेल की जनसंख्या जो है आपकी वो 400 है, और महिलाओं वुमेंस की कितनी है आपकी, 500 है। ठीक है, अब इसने बोला है यदि 30% महिलाओं की शादी हो चुकी है, इसमें से 30% की शादी हो गई है, यानी अगर आप बात करें शादीशुदा की, तो कितने हैं जिनकी शादीशुदा। ठीक है, इनकी शादी हो गई है, तो यानी 500 का 30% कितना होता है, निकाल लेते हैं यहाँ पे। वैसे मैं सीधा निकाल सकता था, पर लोग बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करता हूँ, तो क्या आपको करके बताता हूँ। 150 महिलाओं की शादी हो गई है, तो कुल पुरुषों की जनसंख्या क्या है, जो अविवाहित पुरुषों का कुल प्रतिशत बताना है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन सही से समझा देता हूँ, क्योंकि ये सही से टाइप नहीं हुआ है। आपको ये बताना है कि कुल पुरुषों की जनसंख्या से
अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात बताना है आपको, कुल मिला के क्या रेशो है, मतलब कितना परसेंटेज है कुल पुरुषों की जनसंख्या का आपको बताना है, कि जो अविवाहित पुरुष है उनका प्रतिशत बताना है, ठीक है। यानी कुल मेल में आपका कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो अविवाहित हैं, बस ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा दिया। तो जो आपका शादी होगी वो किन इन 150 महिलाओं से होगी, तो यानी कितने मेन जो है वो शादीशुदा हैं, तो 150 मेन शादीशुदा हैं, 150। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये कंसीडर करके चलना पड़ता है कि जितने प्रतिशत महिलाओं या पुरुषों की शादी दी गई है वो उसी गांव में हुई होगी, ठीक है। ये आपको कंसीडर करना पड़ता है एज ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 150 जो आपका पुरुष है उनकी शादी हो चुकी है, तो कितने पुरुषों की शादी नहीं होगी, 400 में से 150 घटा लेंगे, यानी जिसकी शादी नहीं हुई, यानी अविवाहित कितने पुरुष हैं आपके, अविवाहित की बात करेंगे तो आपके हो जाएंगे 400 में से 150 गए तो 250, कितने 250। और पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 400, यही बताना था आपको कि कितने प्रतिशत पुरुषों की जनसंख्या कितना प्रतिशत पुरुष अविवाहित है, काट लीजिए इसको। तो ये आपका हो जाएगा 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 और 5 20, 62.5% पुरुष जो है वो आपका अविवाहित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मतलब पुरुषों की कुल जनसंख्या 62.5% अविवाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है दिया हुआ है आपका। इसमें हमेशा आपको पहले क्या सोल्व करना होता है, भाग सोल्व करना होता है। 9/9 प्लस 1, सॉरी 9 से 9 कट गया, ठीक है। 9 81, और ये आपका हो गया माइनस का प्लस का 8, यानी आपका कहाँ आ रहा है 89, मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। इस टाइप के क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं करना होता है, वो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आपका थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है मे बी, वैसे टफ तो नहीं है लेकिन फिर भी। 3125 का 1/5 निकालना है, तो भाग लगा दीजिए, यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं। 5 छंग 30, यहाँ पे 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 5 25, 625 स्टार्टिंग से आ गया। यहाँ से काटते हैं, 2/5 है ये, तो काटते हैं यहाँ से। 5 8 40, 5 7 35 और 5 दूना 10 में 2 का गुना करना अभी, तो यहाँ से काटते हैं। 8 एकम 8, ये आपका कितना बचा 7, 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64 इंटू 7, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 625 प्लस 2 दूना 4, 7 दूना 14 और 8 दूना 16 और 1 17, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ से 8 7 56 और 9 7 63 और 5 68, और यहाँ पे आपका 7 एकम 7 और 13, ठीक है। अब घटा लीजिए इसको, क्या बच रहा है आपका, यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो 5 4 9, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, लास्ट में 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 983 वाला आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा जोड़ के कर सकते हैं, बाकी मेरे अकॉर्डिंग आप यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 और 4 कितना होता है 9 होता, 9 में से 6 जाता तो 3 बचता, और एक ही ऑप्शन मुझे 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। आप बाकी चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं पूरा, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा स्मार्टली क्वेश्चन को करना पड़ेगा, वो यही तरीका है कि आप थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये बताना 30 का 680 परसेंटेज हटाए, 0 बढ़े डबल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, गुणा कर लेते हैं। 8 तिया 24 और 6 तिया 18 और 2 20, 204 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 11 दूना 22 और 3 25/11 इंटू 1331, ये आपको पता होना चाहिए क्यूब होता है 11 का, यानी 121 आ गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट से काम चल सकता है, चल सकता है। 5 एकम 5, यहाँ पे देख लेते हैं, 5 4 9, जिसके लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो कर सकते हैं गुणा पूरा भी, आप चाहें तो कर सकते हैं। 25 एकम 25, 25 दूना 50 और आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 देंगे 52, 5 हासिल, और 25 और 5 30, 30 25 जोड़ देना है इसके अंदर, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यूनिट डिजिट से आपको करके बता दिया। आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो यूनिट डिजिट से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आया ना आपके सामने, तो इसमें क्या करना होता है, देखिए मैं बताता हूँ। 16 7 7 7 2, ठीक है। ये इस टाइप से पूछे, 123 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 123/11, तो ये 11 जो है यहाँ पे चला जाएगा ऊपर उठ के, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अगर इसके नीचे कुछ होता तो वो ऊपर जाके यहाँ गुणा होता उसमें, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे। और x इंटू 4, काटना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 11 से काट लीजिए इसको, या फिर 123 से काट लीजिए, पहले 11 से काट लेते हैं। काटना स्टार्ट करते हैं। 11 एकम 11, कितना बचा, 5 बचा है। 11 5 55, 2 बचा है। 11 दूना 22, आपका फिर 5 बचा है। 11 5 55 और 11 दूना 22, ठीक है। ये आपका हो गया। अब 123 से काट लीजिए, या तो आप 3 से काट लीजिए पहले,
अगर आपको नहीं आता है तो 3 से काट लीजिए। 3 चौक 12, 3 एकम 3, यहाँ से 3 5 15, भागना जाए उसकी 0, 3 8 24, 3 चौक 12, 4 से काट लेते हैं, 4 से और कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचा 4 दूना, सॉरी 1 बचा 4 दूना 8, 2 बचा 4 7 28, 4 एकम 4। अब 41 से काट लेते हैं, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, यहाँ पे भी एक दिख रहा है, मतलब पीछे आपका एक आना चाहिए, यानी 31 आंसर होना चाहिए इसका। बाकी आप गुणा करके देख लेते 31 में 41 का, 1 4 3 और आपका हो रहा है 12, ठीक है। क्या इससे आ रहा है 7 2, हाँ 1271, यानी 31 टाइम में आपका ये कट जाएगा, काटना चाहें तो 31 बार में। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 31। मैंने आपको बिल्कुल काट के बताया है एक एक सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, बॉयज़ और ये आपका गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 37:13, और इनकी कुल जनसंख्या दे रखी है 1000। 33 और 13 कितना होता है आपके पास, 50 होता है। 50 की वैल्यू दे रखी है आपको 1000, यानी एक की वैल्यू हो रही है आपके पास लगभग 2 गुना, 20 गुना, सॉरी कितना हो रहा है 20 गुना, एक की वैल्यू आ रही है आपके पास 20 गुना। तो आपको संख्या बताना है लड़कों और लड़कों की, तो यहाँ पे 20 का गुणा कर देते हैं, 37 दूना 74 होते हैं यानी 740, 13 दूना 26 होते हैं यानी 260, 740 और 260 जनसंख्या है आपकी बॉयज़ और गर्ल्स की। ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था करने को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 किलो आम की कीमत कितनी, 40 रुपये, 30% कमी हो जाती है तो वर्तमान कीमत बताइए। 40 रुपये थी, अगर 30% की कमी होगी यानी 70% बचा है, 70% की वैल्यू बतानी है आपको। काट लीजिए, कितना आ रहा है 2 7 चौक 28 रुपये, कितना बचा है 28 रुपये आ रही कीमत। ऑप्शन नंबर डी। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले कीमत थी 100 रुपये, अब हो गई 70, एक जीरो से एक जीरो काट दें, 10 से 7 हो गई कीमत, ठीक है। तो 10 रुपये की वैल्यू कितनी है, 40 रुपये दी हुई है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 4 गुना, यानी 28 रुपये। इस टाइप से भी आप कर सकते थे, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं। आप कमेंट करेंगे कितने लोग कर पा रहे हैं, ठीक है। यदि एक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कोई राशि स्वयं की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। मैंने आपको इस टाइप के सवाल पहले भी कराया है। 100 रुपये मानना है, कितने वर्ष में हो रही, 4 वर्ष में, रेट आपको निकालना है, ये 100 आपका नीचे आता ही है, कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है, यानी 200 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट तो 200 रुपये का ही होगा ना आपका। यहाँ से इसको काट लेते हैं और यहाँ से अपन काट लेते हैं, 4 5 20, यानी आपका रेट कितना आ गया, रेट आ गया आपका 50%, कितना आ गया 50%। अब उसने पूछा है ये राशि कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी, यानी 100 रुपये की राशि कितने टाइम में 50% की दर से कितना हो जाएगी आपका 5 गुना हो जाएगी। मतलब ब्याज तो 400 रुपये का ही मिलेगा ना, चार मतलब आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 3 गुना हो रही थी तो 200 रुपये का ब्याज मिल रहा था, 5 गुना होगी तो 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये आप काट दीजिए, इसको यहाँ से काटना स्टार्ट कीजिए। ये टी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 8 साल। 8 साल में ये राशि आपका 5 गुना हो जाएगी, ठीक है। मैंने इसको करके बता दिया आपको, और इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी कराए हैं, तो आप वहां से भी समझ सकते थे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 2 वर्षों में 4700 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5% से आपको बताना है कि ब्याज कितना होगा। तो मैंने इस टाइप का सवाल पहले भी बताया आपको। आपको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या कन्वर्ट होगा आपका, 2/5/100, 1.0 बढ़े, ये कितना हो जाएगा 25 चौक 100, यानी ये हो गया आपके पास 1/40, यानी हर साल ब्याज कितने क्या हो रहा है 40 से 41 हो रहा है। और कितने साल तक बढ़ाना है आपको, 2 साल तक, 40 से 41। अब तो स्क्वायर याद हो गया होगा आपको, 1600 और 1681, ये आपका क्या है पी है, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और यहाँ पे आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई पूछा है, तो यानी यहाँ पे अंतर कितने का है ब्याज का, 81 का अंतर है। 1600 की वैल्यू दे रखी है लगभग आपको कितनी 4700, और लगभग कितना गुना हो रहा है, काट लेते हैं इसको, 16 48, लगभग 3 गुना, 3 गुना से थोड़ा सा कम हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वो लगभग आपके 3 गुना के आसपास आएगा। गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 3 गुना कर लेते हैं, ब्याज निकालना है अपने को। 3 एकम 3, 3 8 24, 243 से थोड़ा सा कम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बहुत दूर दूर आते हैं, तो आप इस टाइप के सवालों को लगभग से काम कर सकते हैं। मैंने ऐसा आपको पहले भी करके बताया है कि आप लगभग लेके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 3 से थोड़ा सा कम आता, 47 से 16 48, लेकिन 16 गुना 32 पॉइंट समथिंग कुछ आता, तो मैंने 16 लिया और उसको थोड़ा सा कम आंसर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, आई होप सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे 1200 मीटर और 500 मीटर का एक आपका बगीचा है, बगीचा ही है ना, हाँ जो भी आप, ये आपको मान लीजिए ये 1200 मीटर है और ये आपका है 500 मीटर। और फिर क्या करा, 25 रुपये
प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ, ये आपका विकर्ण है, देखिए ये वाला विकर्ण है, यहाँ पे क्या करिए अपन एक सड़क बनाइए, तो उसकी लागत है 25 रुपये वर्ग मीटर। तो आपको बताना है सड़क में लगाई कितना पैसा लगेगा, तो आपको सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये कितने मीटर का है, जो आपको डायगोनल है ये कितने मीटर का है। तो निकालने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऐसा है तो आप ट्रिपलेट बना लीजिए। ये आपका बन रहा है ट्रिपलेट, ये काय का ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12 और 13 का। देखिए इन दोनों के पीछे 2 2 जीरो चिपका दीजिए, तो ये आपका हो गया 1200 और ये आपका हो गया 1300। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ट्रिपलेट बना के। ये आपका 5 दे रखिए, ये आपका 12 दे रखिए, ये कितना होगा, तो ये आपका होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये होता है आपका 144 प्लस 25, तो इसका योग होता है 169, कितना होता है 169, और एक 169 बाहर आएगा तो आपका जाएगा 13, कितना जाएगा 13, तो ये आपकी वैल्यू होगी 13। अब इन दोनों के पीछे 2 2 जीरो चिपका रखे उन्होंने, तो ये 2 2 जीरो और चिपका देते हैं 1300, यानी आपकी विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई, यानी इसकी लंबाई आ गई 1300 मीटर की, ठीक है। और 1 मीटर बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, 25 रुपये, तो आपको कुल कितना पैसा लगेगा, 2 जीरो तो ये कि ऐसे कैसे ही 25 या 75, कितना 75 और 25 से कम 25 और 7 जोड़ देंगे तो 32,500 रुपये लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ भी नहीं था इसके अंदर, मैंने आपको पूरा करके बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। आपको ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए, जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, इसके डबल कर लो आप और ट्रिपलेट बन जाएंगे आपके, ये 6 8 10, ऐसे इसके डबल कर लो वापस ट्रिपलेट बन जाएंगे 10 24 25 24 26, ठीक है 25 नहीं, इस टाइप से आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, तो कि आपको सिंपल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब भी आपका सामने आए ना तो आप सीधा सोच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है और लघुत्तम दिया हुआ है, और पहली संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 17 आता है। सबसे पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं, जब किसी संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 17 आता है, तो संख्या क्या हो जाएगी, इसका गुणा उधर कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 34। पहली संख्या कितनी होगी आपकी, 34 हो गई। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है कि एक संख्या जब भी ऐसा दिया हुआ इंटू 2 संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है। अब आपके सामने सब कुछ है, आपकी पहली संख्या 34 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है, और एलसीएम आपको दे रखा है, महत्तम दे रखा है आपको, और दोनों ही दे रखे हैं यहाँ पे 34 में लिख दिया। ये आपका 34 से 34 कट गया, तो सेकंड संख्या कौन सी आ गई आपकी, सेकंड संख्या आपकी आ गई 306, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और शायद लास्ट क्वेश्चन भी है ये, या फिर एक और क्वेश्चन इसके बाद। 3 व्यक्ति क्या करते हैं, एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके कदम क्रमशः 40 सेकंड 42 सेकंड और 45 सेकंड की दूरी पर पड़ते हैं। वह न्यूनतम दूरी क्या होगी कि वह प्रत्येक को चलनी चाहिए ताकि वह पूर्ण कदम समान रूप से दूरी तय करें, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में हमेशा एक ही चीज़ निकालनी होती है, वो है आपका एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। ये आपका उसी टाइप का सवाल है कि आपकी एक चौराहे की बत्ती 30 सेकंड में चलती है, दूसरी 32 सेकंड में चलती है, तीसरी 33 सेकंड में चलती है, तो सारे वापस एक साथ कब चलेगी, ठीक है। इस टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, 40 42 और 45। आपको मानना सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या मैंने एलसीएम मान ली, यानी क्या से बनाया 5 इंटू 9 से, 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ये मैंने आपको 45 लिख के बता दिया, ठीक है। ये आपका 45 हो गया। अब 42 कैसे बनता है, 6 इंटू 7 से बनता है। इसके अंदर इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 7, तो इसके अंदर 3 तो है लेकिन 2 और 7 नहीं है, तो 2 और 7 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 और 7 का गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। ये आपका 42 का एलसीएम भी हो गया। 40 कैसे लिखते हैं, 8 5 40 ऐसे लिखते हैं, 8 इंटू 5, तो 5 तो यहाँ पे है लेकिन 2 भी, एक 2 है लेकिन कितने 2 और नहीं है, तो 2 इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 है तो 2 2 की और कमी है, यानी 4 का गुणा कर देते हैं। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका यही है एलसीएम। सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10, 10 चौक 40, यानी 40 तो ये हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं 9 साजी 63, यानी 63 में 40 का गुणा करना है आपको, कर लेते हैं। 4 तरी 12 और 4 से 24 और 25, यानी 2520 सेंटीमीटर, लेकिन इसने पूछा है मीटर में, मीटर में। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं 2500 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2500 में 100 का भाग लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको पूरा समझा दिया, एलसीएम लेने का तरीका भी बता दिया और मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करने का तरीका भी बता दिया। आई होप ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप, और नहीं भी समझ में आता है तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 की घात 6 क्या है, 2 की घात 6, इस अंडर को हटाएंगे तो ये 1/2 होता है, ये मैंने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ आपके बाहर बचेगा, यहाँ पे ऐसा आ गया है कुछ, ये 2 की घात -5। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया गुणे में, तो यहाँ से इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, तो ये आ गया 2 की घात -5 और ये आपका 2 की घात 3, कितना आ गया 2 की घात 3। गुणे में घातें जुड़ जाती है तो ये आपका हो जाएगा, गुणे में घात जोड़ देता हूँ मैं, -5 + 3 कितना हो गया आपके पास 2 की घात -2, ये आपका 2 की घात -2 हो गया। ठीक है, अब इसको अंडर से बाहर निकालूंगा मैं, तो ये अंडर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, वापस ऊपर आ गया हूँ सोल्व करते करते, यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 की घात -2/2 और यहाँ पे बचा है मेरे पास 2 की घात 4, आगे इसके गुणे में बच रहा है 2 की घात 4 × में। ठीक है, ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2 की घात 4 × 2 की घात -1, इसको नीचे भेज दूंगा क्योंकि माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, 2 की घात 4 और 1/2 हो जाएगा, ये 1 से कट गया तो ये 3 बचा, और इसके आगे क्या चल रहा था आपके पास 3 चल रहा था। ठीक है, ये वाला 3 जो है ये वाला चल रहा था आगे। अब 2 की घात 4 है, सॉरी 2 की घात 3 बचा और इसको भी अंदर लेके आ जाते हैं तो 3/3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 2 बच जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। फिर से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2 की घात 6 लिया मैंने, इस अंडर को पीछे लेके आया तो ये हो गया, क्या हो गया मेरा 2 की घात 6/2। ठीक है, और फिर मैंने सीधा गुणा में रख दिया इसको 2 की घात -5 के साथ, ये इससे कट गया 3, गुणे में घातें जुड़ती है तो ये गुणे में घातें जोड़ दी मैंने, 5 + 3 कर दिया तो ये कितना हो गया 2 की घात -2, ये कितना हो गया 2 की घात -2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस 2 ये वाला अंडर को वापस मैं हटा रहा हूँ, ये वाला अंडर को, तो यहाँ से हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 की घात 4, ये और यहाँ पे आपका 2 की घात -2/2 क्योंकि अंडर हटाया, 1/2 नीचे चला जाएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4/1/2 और यहाँ पे आपका 3 है। ठीक है, तो ये 1 2 से 1 2 कट जाएगा तो यानी 2 की घात 3 बच जाएगा। अब 2 की घात 3 बचा है और ये आपका 3 अंदर आएगा तो ये आपका वापस बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा होगा, 2 बार मैंने आपको इस सवाल को पूरा समझा दिया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा आपको कोई डाउट होता है तो। मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के सवालों में आपको लिए कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।